हेलो गाइस। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे टास्क मैनेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट कि टास्क हम क्यों यूज़ करते हैं और अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट। उससे समझ में ही आता है कि अपॉइंटमेंट का मतलब है कि आप किसी पार्टी या कस्टमर के साथ कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट रखना, दैट इज़ कॉल्ड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट। आप जैसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो या फिर आप ऑफिशियली मीटिंग कुछ मार्केट में या फील्ड में करने जाते हैं, या फिर आजकल जैसे ऑनलाइन हो गया है चीज़ें, मान लो वेबिनार हो रहा है, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी मीटिंग आप किसी भी पार्टी किसी भी कॉर्पोरेट मीटिंग को मतलब बुक कर रहे हैं एज़ पर योर टीम मेंबर या फिर ऑथराइज पर्सन जिसको मीटिंग अटेंड करनी है या होस्ट करनी है, तो उसको अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट बोलेंगे। दूसरी तरफ आपका टास्क टास्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ऑफ टास्क इज जस्ट अबाउट टू delegate your day-to-day task to your team or maybe टीम मेंबर। टास्क का यूज़ हम देखिए, वही मैंने बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ कोई भी वर्क को डेलीगेट करना, यानी आप वर्बली डिस्कशन आप करते हो, बहुत सारा टाइम अपना इन्वेस्ट कर देते हो, यानी वेस्ट हो जाता है कि किसी को वर्बल बताने में, जो वर्बली कम्युनिकेशन है या वर्बल इंफॉर्मेशन आगे आप दे रहे हो किसी को कि भाई ये काम कर दो, वो कर दो। यस, किसी को कुछ भी काम आप दे देते हो वर्बल बोल के, जैसे व्हाट्सएप डाल देते हो, मगर उसकी कोई भी ट्रैकिंग या ट्रांसपेरेंसी कुछ भी आपको नहीं मिलती है कि वो काम के मैंने किसको दिया था, वो काम हुआ नहीं हुआ। तो एक बड़ा एक डे टू डे के प्रोसेस के अंदर आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है ये। कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वर्बल डिस्कशन पे होने के चांसेस होते हैं, यस, उसको ओवरकम करने का काम करता है। इवन जैसे मैंने बताया कि आपकी और आपके टीम के बारे में ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने में मदद करेगा। तो चलिए हम समझते हैं इसमें टास्क एंड अपॉइंटमेंट कि हम इसे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं या कैसे इसको असाइन करेंगे और किस तरह से उसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले टास्क है, तो टास्क को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यस, इसकी एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी हमें, क्योंकि जो हम जब टास्क जनरेट करेंगे या क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर है ओपन ओवरड्यू कंप्लीट। अगर मेरी कोई टास्क ऑलरेडी जनरेटेड है या किसी को मैंने दे रखी है, देखो टास्क का यूज़ हम ना किसी प्रोजेक्ट को असाइन करने, जैसे आप आईटी कंपनी है या कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को पे काम करते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं अपने टीम में। तो एक मान लो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 टास्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी ने ग्राउंड लेवल पे काम करना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे दूसरी टीम ने काम करना है, तीसरे लेवल तीसरे, तो सबको काम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे भी आप अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा काम यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर किसको आपने असाइन कर रखा है और उसने वो कहाँ तक पहुँचाया है या उसको कहाँ तक कंप्लीट किया है। ये टास्क का यूज़ वहाँ पे भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यूसेज तो बहुत निकल के आ जाते हैं। सबसे मेन यूसेज, डेलीगेट टू द टास्क टू योर टीम एज वेल योर प्रोजेक्ट, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई काम जिसको आप 10 आदमी में, या कोलैबोरेशन जैसे बोलते हैं कि एक ही काम को 10 अलग अलग इंजीनियर करके देते हैं। जैसे मान लो कोई आप कंस्ट्रक्शन में हैं, या फिर आप मान लो कोई आईटी कंपनी है, तो आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर 10 टीम लग के उस काम को करेगी। किसी का काम बैक फ्रंट या फ्रंट को डिज़ाइन करना होगा, किसी का मतलब एक्स वाई जेड जो भी टास्क या प्रोजेक्ट आपने देने, तो वो उसको आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले जैसे साइड में आ रहा है आपको फिल्ट्रेशन आ रहा है, प्लस का आइकन आ रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह आ रहा है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नई टास्क जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टास्क हम जनरेट कर रहे हैं। टास्क का टाइटल, जैसे टाइटल का मतलब मैंने प्रोजेक्ट 2 दे दिया, मान लो प्रोजेक्ट 2। और कंप्लीट जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग मैंने दे दिया। राइट, मैंने अभी जैसे टाइप टच सर्विस ही ले रखा है, मैं इस टाइप्स की जो लिस्ट है ये बढ़ा सकता हूँ। आपको सेटिंग पे जाके ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, यानी घटानी बढ़ानी पड़ेगी। इवन इसमें ड्यू डेट, यानी ये प्रोजेक्ट कब तक मुझे कंप्लीट चाहिए, मान लो 25 तक चाहिए। और ये कस्टमर सिलेक्शन का बात कर रहा है, यानी आपकी जो ये प्रोजेक्ट है या ये टास्क है, ये किस कस्टमर से रिलेटेड है, यानी किस कस्टमर का प्रोजेक्ट है। मान लो
तो मैं यहाँ पे कोई भी लेता हूँ, जैसे जी यहाँ पे मैं ललित गुप्ता ले लेता हूँ। तो ललित गुप्ता की जो क्या लीड है यहाँ पे ऐड हो गई है। तो यहाँ पे जो भी मैंने डेटा यहाँ पे ये कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ये यूज़र है जिसको मैं आगे असाइन कर रहा हूँ। मान लो मैं इन्हीं को असाइन कर देता हूँ, एज ए एडमिन मैं इनको असाइन कर रहा हूँ, या कि कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर को भी असाइन कर सकता है। कि मान लो मैं सेल्स का पर्सन हूँ, तो मुझे कस्टमर से बात करनी, प्रोजेक्ट फाइनल करना, और फिर ये किसी प्रोजेक्ट को इंजीनियर को ये असाइन करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं आप, SMS वो जो भी कस्टमर टीम को जाना चाहिए वो चला जाएगा। कोलैबोरेशन में भी आता है कि इसके अलावा और टीम मेंबर इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मैं पार्टनर को रख लेता हूँ, ये यूज़र को रख लेता हूँ, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरी लिस्ट पे दिखाई दे देगा यहाँ पे अनडिफाइंड, यानी अभी ये काम होगा, और आगे इसको हम कैसे कर्व करेंगे। अब इस पे काम करने वाली बात है कि इसको आगे कैसे असाइन करना है। तो यहाँ पे जैसे एक और है ओपन, ओपन का मतलब है अभी काम हुआ ही नहीं है। ओवरड्यू का मतलब है जो डेडलाइन 25 मई दी गई थी, 11 मई उस वो निकल चुकी है, तो वो ओवरड्यू की लिस्ट के अंदर। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीटेड है, यानी काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए, मान लो ये काम हमने ललित, ये जो कस्टमर और जो जिसको दिया गया है वो नसीम को दिया गया। अब नसीम जी ने इस पर काम करना शुरू किया, और काम करने के बाद इसमें वैसे CRM के फीचर्स भी आ जाते हैं। अगर कोई एक्शन लेना हो तो वो भी आप एक्शन ले सकते हैं। इवन यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं मार्क एज कंप्लीट। कमेंट्स, आप कमेंट्स पास कर सकते हो। मान लो एक कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कुछ कमेंट्स डालने, तो आप यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो। कमेंट्स के अंदर आपका अटैचमेंट भी डाल सकते हो। मान लो कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी, कोई भी XYZ स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करके रखना है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे कोई भी अटैचमेंट। जैसे मैंने ये ले लिया और इसको असाइन यहाँ पे सेव कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम यानी अगर हम इसको देखना चाहें, इसकी हिस्ट्री, तो मेरे को ये जैसे मैंने टेस्टिंग यहाँ पे डाला, तो मैं अगेन यहाँ पे अपना कमेंट पास कर सकता हूँ। यस, ये आ गया। जितनी बार करेंगे तो पूरी हिस्ट्री मेरे को मिलती जाएगी, जो भी कमेंट्स पास होते रहेंगे, तो मैं इसकी डिटेल जान सकता हूँ कि नसीम इस पर क्या क्या रिपोर्ट डाल रहा है। या फिर मान लो ये कंप्लीट हो जाता है, मुझे व्यू करना है, एडिट करना है, तो वो कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। मेरे को परमिशन रिमूव की मिली हुई है, नहीं तो आप इस परमिशन को हटा सकते हो अपने जिस टीम मेंबर को आप दे रहे हो, तो उसके लिए परमिशन, या आप परमिशन नहीं देना चाहते आगे, खाली वो मार्क एज कंप्लीट ही कर पाए, ना एडिट कर पाए ना कुछ भी ना कर पाए, दो ऑप्शन उसको अनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट, और मार्क एज कंप्लीट में जैसे यहाँ पे वो डालेगा पेंडिंग प्रोसेस, ये चेंजेस कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रेस में डाल देता हूँ, इन द प्रोग्रेस। यस, तो मैं यहाँ पे एज ए कंप्लीट मैंने कर दिया है। या मैं जैसे यहाँ पे एक और बार दोबारा से, क्योंकि अब यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट लिस्ट में चला गया है, क्योंकि ना तो आप एडिट कर पाओगे ना ही इसको कुछ कर पाओगे। खाली कंप्लीट वाली लिस्ट में मेरे को ये दिख गया, और इसका आउटकम प्रोग्रेस आ रहा है, यानी प्रोग्रेस में ये चला गया है, राइट। यहाँ पे वैसे आप इसको कंप्लीट में जब जाएंगे, तो कंप्लीट में आपको एक ही ऑप्शन रखना है, या तो कैंसल्ड या कंप्लीट, या उसके हिसाब से अभी चीज़ें आगे और बहुत ही एडवांस इसका वर्जन भी रहता है, कि जहाँ पे आपको प्रोग्रेस वगैरह भी देखने को मिलती है। तो एज इट इज़ जैसे मैंने बताया, सिंपल है, आप टास्क असाइन करो, टीम ने काम किया नहीं, वो अपना स्टेटस वगैरह या उसको कंप्लीशन मार्क कर दे, दैट्स इट। तो ये था हमारा टास्क मैनेजमेंट। इसके साथ साथ हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के अपॉइंटमेंट हैं, एक तो फिजिकल अपॉइंटमेंट है, एक अपॉइंटमेंट्स है। एक अपॉइंटमेंट जो है ये वाला जो अपॉइंटमेंट है, ये सिंपली आप अपनी कस्टमर के बिहाफ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह, जैसे मैंने बताया था, मीटिंग्स वगैरह करनी है, फील्ड में जाना है, या मान लो पेशेंट है तो वो डॉक्टर के पास आना चाह रहा है, तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट आया हुआ यहाँ कुछ जनरेटेड है, तो सेम है जैसे हमने टास्क का ऑप्शन समझा था, ओपन, ओवरड्यू, कंप्लीट, प्लस आइकन, ये सेम थिंग है। तो यहीं पे भी ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, कंप्लीट, एज, रिमार्क्स वगैरह। तो सेम थिंग, जनरेट करने का थोड़ा सा तरीका भी सेम है वैसे। जैसे मेरा अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, मान लो मेरे को
प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, राइट। प्रेजेंटेशन में मुझे जो भी है, नीड टू हैव ए मीटिंग रिगार्डिंग डेमोस्ट्रेशन, यस। तो वो चीज़ें हैं कब करनी है, मान लो 11 तारीख से इतने के बीच में होनी है, और लोकेशन इसमें आ जाएगी, मेन चीज़ है इसमें, जैसे मुझे कोलकाता जाना है, यस बंगाल, क्लाइंट आ जाएगा बेस सेम, ये आ गया, और यहाँ पे जो भी ऑफिस का उसका एड्रेस है जहाँ पे आपको जाना है वो एड्रेस फिल करेंगे, सेम यहाँ पे अगेन वही आ गया कि ओनर कौन जाएगा मीटिंग पे, इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेट कर सकता है नहीं कर सकता है वो, तो यानी हम वी आर मेकिंग अ अपॉइंटमेंट विद द क्लाइंट टू समथिंग टू डू एनीथिंग एल्स, यस। तो वो चीज़ें आ जाएंगी और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो जो भी डेट एंड टाइम पे हमने उसको टाइम लगाया है तो इसके हिसाब से मैं रिमाइंडर कस्टमर को भी चाहिए कि आपका अपॉइंटमेंट है व्हाट्सएवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट वही है कि हम एडवांस में कस्टमर के साथ एक फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हैं या ऑनलाइन करने जा रहे हैं, दोनों सिनेरियो में हो सकता है कि कस्टमर को आपने अपॉइंटमेंट दे दिया, ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करके तो मेरे ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को क्या जाना चाहिए, रिमाइंडर जाने चाहिए। तो वो रिमाइंडर के तौर पे हमें एडवांस में मेरी स्क्रीन पे भी पता चलता रहेगा कि हमारे आज की डेट में या कमिंग डेट में हमारे कितने अपॉइंटमेंट हैं जो हमें करने हैं। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पे थोड़ा सा आ जाता हूँ, डैशबोर्ड का एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या है उसके पर्पस क्या है। तो जैसे अभी दो तो ओवरड्यू में आ रहे हैं, एक आ रहा है ओवर इन 7 डेज, आज की डेट में कोई नहीं है, मान लो मुझे कल जो अगले 7 डेज़ में आने वाला है तो उसकी लिस्ट मुझे देखनी है या उसको मुझे जानना है, या मैं उसको मान लो आज डेट आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से मेरे सामने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो सेम थिंग यहाँ पे मेक मार्क एज ए कंप्लीट, मेरी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। कन्वर्टेड डेड लीड, नॉट इंटरेस्टेड, जो भी है कि मान लो मीटिंग तो रही मगर वो क्या रही, इंटरेस्टेड रही, नॉट इंटरेस्टेड रही, या क्या पर्पस था, ये कस्टमाइज आउटकम कस्टमाइज हो सकते हैं या आपके एज इट इज़ ही ये उठा लेता है। तो यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 आ गया, डेमो रिक्वेस्ट ये आ गया, सेल्स ऑटोमेशन आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ओवरड्यू और ओपन हटा देता हूँ, कंप्लीट डाल देता हूँ, ये चीज़ है। इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो वापस अपनी रिपोर्ट को, आपको देखना कितने अपॉइंटमेंट मेरे ओवरऑल टाइम पे रहे, क्योंकि अभी तो 2-4 दिख रहे हैं, इसलिए जब 100-200 हो जाएंगे तो वो स्क्रीन पे आपको 1 बाय 1 पेज बाय पेज देखना पड़ा, इससे पहले कि आप उसको एक्सपोर्ट कर लो रिपोर्ट को। तो ये था आपका अपॉइंटमेंट। दूसरी तरफ क्या है कि आपका ये फिजिकल अपॉइंटमेंट, फिजिकल अपॉइंटमेंट देखिए ये यूज़ होता है जब आपकी टीम फील्ड में निकलती है मीटिंग्स करने, यानी आपका कोई एमआर या कुछ भी ऐसी टीम है या बीडीज हैं जो रेगुलर विजिट्स करते हैं मार्केट में। फिजिकल मीटिंग्स जो आपकी जो टीम है वो फिजिकल विजिट करती है कस्टमर के एंड पे, जैसे कुछ फ्रीक्वेंटली डेली उसका टारगेट रहता है 10-15-20 मीटिंग करने का, तो उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल अपॉइंटमेंट में कि मुझे उसकी मतलब वो कितने बजे वहाँ पे पहुँचता है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, कितनी देर मीटिंग चलती है वो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसको चेक इन चेकआउट भी बोलते हैं, इवन आपकी लोकेशन ट्रैकिंग बोलते हैं उस चीज़ को। तो ये फिजिकल अपॉइंटमेंट बेसिकली वहीं पे चलेगा ये। इसमें बहुत सारी चीज़ों का वैसे तो सेम चीज़ें रहती हैं, जैसे टास्क टाइप, क्विक चेक इन एंड चेकआउट, यस। यानी मैं ये प्रीफिक्स मैंने एडवांस में फिक्स नहीं किया जा सकता, बल्कि ये वहीं पे जब जाएगा सामने जो टीम मेंबर जाएगा तो वहाँ पे वो अपनी लीड कि कौन सा कस्टमर है, लोकेशन वो अपने आप उठा लेगा, असाइन टू, यानी या तो मैं चेक इन चेकआउट करूँगा तो ये इंस्टेंट मीटिंग जनरेट करने का मॉड्यूल है। जब आपकी टीम के पास कोई विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई जल्दी नहीं कि मुझे इतने अपॉइंटमेंट करने, ये एडवांस में भी बुक हो सकता है, बट दैट 90% ये यूज़ होता है जब हम 1-to-1 विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन हम मीटिंग कर रहे हैं या सरप्राइज विजिट करते हैं क्लाइंट के एंड पे। मान लो आपने फ़ोन करके तो बोल दिया सर मैं आ रहा हूँ,
बट आपने वहीं जाके चेक इन करा। चेक इन का मतलब है कि आप इन हो गए, यस। फिर उसके बाद जब आप एक बार चेक इन कर दोगे फिर आपको चेकआउट करना पड़ेगा जब वहाँ से आप निकलेंगे, राइट। तो जैसे कि मैं एक चीज़ जान लेते हैं, मान लो ये डेट वेट सब सेलेक्ट करके रखते हैं। क्लाइंट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ समर गौतम। चलिए मैं विजिट कर रहा हूँ कहीं भी समर गौतम के यहाँ पे, वेयर जैसे मान लो लखनऊ में डालता हूँ, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट एड्रेस, यस। और ये हो गया। उसके बाद मैं क्यों चेक इन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले चेक इन ही आएगा। तो हमने अभी चेक इन कर लिया है, तो मेरा जो है चेक इन के साथ साथ ये मेरा एड्रेस, मेरी लोकेशन वगैरह लाइव भी उठाएगा। वो ये मोबाइल ऐप में चलेगा, यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि मोबाइल ऐप पे। मैंने यहाँ से चेक इन तो कर दिया उसका, अब वो फील्ड में गया, मान लो मैंने इसको असाइन भी कर दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा चेक इन हो गया, कंप्लीटेड ऑन। यानी जब मैं इसमें एज ए कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पे आ रहा आउटकम, जैसे मैंने कन्वर्टेड डाल दिया रॉन्ग नंबर, तो ये तो मैं कर सकता हूँ। बट एक ऑप्शन और मिलेगा उसे, वो मिलेगा चेकआउट का सामने। तो एक चेकआउट बटन भी उसे उस पर मिलता है मोबाइल पे, बट यहाँ से आप खाली कंप्लीशन डाल सकते हो। सिस्टम पे अगर आप हैं और आप सिस्टम से यहीं से करना चाह रहे हैं कॉल बैक, और मैंने इसको रिमार्क्स करके सबमिट कर दिया, तो मेरा ये चेक इन वाला यूज़ हो गया एज ए, मतलब चेकआउट भी कर लिया मैंने। फ़ोन से नहीं किया बल्कि उससे क्या, फ़ोन में आपका चेक इन चेकआउट चलता है, सिस्टम पे नहीं चलता है। ये फील्ड स्टाफ के लिए फीचर्स है, जहाँ पे हम फिज़िकल या OTP बेस्ड पे वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन वहाँ की लोकेशन का जो फोटोग्राफ या कुछ भी पिक्चर वगैरह लेके अटैच कर सकते हैं। तो पिक्चर के बेसिस पे भी चेक इन चेकआउट नहीं करने देगा, नहीं, जब तक आप उसका फिजिकल फ़ोटो लेके नहीं डालेंगे तो चेक इन नहीं कर पाएंगे, और जब तक दोबारा से फिजिकल फ़ोटो नहीं लेंगे तो चेकआउट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन फिजिकल मीटिंग्स जो टीम आपकी करती है, आप किसी भी इंडस्ट्री में, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या XYZ, जहाँ पे आपकी टीम फील्ड में जाके टास्क परफॉर्म या मीटिंग्स परफॉर्म करती है, तो उसके लिए फिजिकल अपॉइंटमेंट का फीचर्स है, जिसमें आप उसकी पूरी लोकेशन, उसके चेक इन चेकआउट की डिटेल, उसके ट्रैकिंग, उसकी मूवमेंट ट्रैकिंग, वो सारी आएगी, जो कि मैं आई थिंक पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के अंदर। तो आई थिंक ये हमारा पार्ट बच रहा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और ये कैसे जो हमारे मेंबर्स हैं तो हमें वो कैसे हेल्प करता है कि उसकी ट्रैकिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो आई विल डू कि मैं उसको आगे आपको इस पार्ट को कवर करूँगा, जिससे आपको फिजिकल अपॉइंटमेंट का और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहीं तक था आज के लिए फिजिकल अपॉइंटमेंट्स टास्क ऑल। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ें, अटेंडेंस आपका चेक इन चेकआउट, आपकी प्रोडक्टिविटी, ETT और टीम चैट वगैरह ऑल, उसमें हम कवर करेंगे इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।